हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अच्छा कंसेप्ट दिखने को मिलेगा और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अच्छे कंसेप्ट को समझना चाहते हो, अपनी सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखेंगे और इट्स माय चैलेंज, यू विल एंजॉय द वीडियो। चलिए, सबसे मैं बात पहले करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र होता क्या है। भाई, एक बात हो रही है क्षेत्र की, एक इलाके का। जैसे हर किसी का एक क्षेत्र होता है, हर किसी का एक इलाका होता है जहाँ पर वो चीज़ पावरफुल होता है, ठीक है। वैसे ही रियल लाइफ और हमारी साइंस एक दूसरे से बड़ी मिलता जुलता है भाई, बड़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत के क्षेत्र की बात हो रही है। विद्युत से सिंपल मतलब है, यहाँ पर आवेश का मतलब हो रहा है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर सिंपल मतलब है आवेश की बात हो रही है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे आप अपनी स्कूल लाइफ में स्कूल में पढ़ा करते थे, तो स्कूल में सबसे बड़ी माहौल क्या होता है? स्कूल का राजा, स्कूल का पावरफुल आदमी कौन होता है? स्कूल के टीचर होते हैं। और स्कूल के टीचर से सभी बच्चे डरते हैं। क्या होता है? क्योंकि वो उनका इलाका होता है। समझे कि नहीं? और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ डरते हो, क्योंकि टीचर, अध्यापक मतलब एक मंदिर का जो होता है ना, एक सॉरी मतलब एक विद्या का मंदिर होता है, जिनके सर मतलब हर चीज करता धारता हमारे टीचर होते हैं। समझ गए ना? तो उनका बॉसगिरी चलता है। जैसे आप स्कूल में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप जो होता है ना, मतलब क्या होता है, आपका मूड पढ़ने जैसा भी हो जाएगा। जैसे आप स्कूल में जाओगे, आपका मूड पढ़ने जैसा हो जाएगा। जैसे आप क्रिकेट फील्ड में जाओगे तो आपका मूड जो होता है ना, क्रिकेट खेलने जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप क्रिकेट के मैदान में जा रहे हो ना। समझिए ना, आपका फीलिंग क्रिकेट जैसा आने लगेगा। किसी क्रिकेटर का इमेज आपके दिमाग में आने लगेगा। मतलब एनीथिंग जैसे है कि नहीं। आप हॉल में जाओगे तो आपका मूवी देखने का मिजाज बन जाएगा। वैसे ही बात यहाँ होती है, ठीक है। वैसे ही बात हम आवेश की कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवेश की कर रहे हैं। तो आवेश जो होता है ना, आवेश का भी एक अपना इलाका होता है। तो आवेश क्या करता है? जैसे आवेश के इलाके में कोई दूसरा आवेश जाता है, तो एक आवेश क्या होता है, दूसरे आवेश पर अपना फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। वो थरथराने लगना है, वो फरफराने लगता है थोड़ा। वो तो आकर्षण या उसके अंदर विकर्षण वाला जो होता है ना, थोड़ी सी प्रकृति आ जाती है। समझ गए ना? एक आवेश, जैसे अब हम बात करते हैं यहीं पर विद्युत क्षेत्र का। समझ गए ना? क्या कर लूँ मैं? विद्युत क्षेत्र का ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में हम सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर एक हमारे पास चार मतलब आवेश पड़ा हुआ है, ठीक है। यह आवेश है। तो आवेश के कारण, आवेश है, हमको पता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर क्या होता है, बल लगाता है। एक आवेश दूसरे आवेश पर भाई बल लगाता है ना। तो बल लगाने का भी एक लिमिट होता है ना, क्षमता भाई। ऐसा थोड़ी है कि आप पटना में एक आवेश रख दिए और पाकिस्तान में जाकर के टेस्ट कर रहे हो कि पटना वाले आवेश के कारण पाकिस्तान में बल लग रहा है कि नहीं। नो 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 नो, एट पॉसिबल। उसकी रेंज इतनी बड़ी चली गई। तो पटना वाले आवेश का एरिया कहाँ तक पहुंचा है, उतना ही दूर में उसका बल लगेगा। उतना ही दूर में दूसरा आवेश रखो। जैसे ये आवेश है यहाँ रखा हुआ, क्यों आवेश, ठीक है। तो इस आवेश के कारण क्या होता है, इसके चारों तरफ की, ठीक है ना, एक अपना इलाका बनाया होगा ये, ठीक है। ये चारों तरफ ये आवेश अपना एक इलाका बनाया। अगर इसके इलाके में, ठीक है, अगर कोई दूसरा आवेश ला करके रखते हैं, ठीक है, तो मान ली कि ये आवेश है, ठीक है, इसका इलाका, ये पूरा इसी का इलाका है। मान लो इसी का इलाका, इस आवेश का इलाका है। और इस इलाके में कोई दूसरा चार्ज ला करके रखते हो, मान लो इस चार्ज का नाम दी क्यू नट। ये बहुत छोटा आवेश है भाई, ये बहुत छोटा आवेश है, समझ गए ना। अगर ये आवेश बेचारा को लगे कि यार हम पर कोई फोर्स लगा रहा है, कोई बंदा है दूसरा आवेश इसके आसपास, ठीक है, ये सोचेगा, जैसे इसके अंदर में आएगा, ये ऐसा महसूस करेगा कि यार कोई है जो हम पर फोर्स लगा रहा है। जब इस आवेश को लगेगा कि कोई है जो हम पर फोर्स लगा रहा है, तो सिंपल मतलब है यहाँ पर इसका इलाका तो है।
मतलब आवेश का इलाका है, आवेश के इलाकों को ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बात को समझिए, यही होता है विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसका कंसेप्ट को दिया था, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि भाई, एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों तरफ, है कि नहीं, वह क्षेत्र, ये आवेश है कि नहीं, तो इसके चारों तरफ का एक क्षेत्र ये वाला, ठीक, वैसे क्षेत्र, इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश लाते हो ना, ठीक है, तो वो अपने आप में एक बल महसूस करता है। वो बल आकर्षित बल, आकर्षण बल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इस आवेश के कारण हम यहाँ पर कोई बल, फोर्स, चार्ज मतलब आवेश रखते हैं, क्यों ना, अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर फोर्स ये महसूस ही नहीं कर रहा है, फोर्स जीरो है, इस पॉइंट पर फोर्स महसूस नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पर कोई विद्युत मतलब क्षेत्र नहीं है भाई, कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। समझेंगे? तो शायद हम आशा करते हैं कि आप विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो ये हम विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट था हमारा, समझ गए ना। अब हम इस पर, अब एक चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, चलो मानते हैं, ठीक है, तो हमारे स्कूल में, ठीक है, तो टीचर जो होता है ना, अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं, ठीक है। तो स्कूल में कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बड़ी पावरफुल होते हैं, उससे बड़ी डरते हैं आदमी, ठीक है। कुछ ऐसे टीचर होते हैं उसको लोग दोस्त की तरह मानते हैं, तो उससे कम लोग कम डरते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक टीचर का किसी बच्चे पर एक कितना प्रभाव होता है, ठीक है, उसकी टीचर की जो होता है ना क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, अपने बच्चों को कैसे टैकल कर रहा है, समझ गए ना। ऐसे ही आवेश के केस में होता है कि एक आवेश, है कि नहीं, एक आवेश जो है, एक मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, ये आवेश है, ये आवेश रखा हुआ है, समझ गए ना। तो इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र तो होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होगा। और इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश को हम लाते हैं, मान लो एक यूनिट आवेश लाते हैं, तो ये तो फोर्स अनुभव, बल अनुभव करेगा ना। ये कितना बल अनुभव करता है, समझ गए ना, ये बल कितना अनुभव करता है, इसी क्वांटिटी मतलब इसी मात्रा को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, समझ गए ना। यही बात को समझिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करो यार। किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश जाकर के हम रखते हैं, तो एक्चुअली वह हमारा जो आवेश है कितना अधिक बल अनुभव करता है, ठीक है ना। वही तो सिंपल सी बात है कि इसकी तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर, इसकी शक्ति, उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, मतलब उसकी पावर। मतलब यहाँ है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश को अगर हम, मतलब इसको अगर हम मैथमेटिकल जो होता है ना रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो कुछ इस तरह होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इससे मतलब अब देखो इसका इलाका तो मतलब कुछ दूर दूर तक फैला हो, कुछ इधर कुछ इधर, मतलब सब जगह, तो बाकी इधर उधर छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर है तो इसके चारों तरफ एक इलाका, ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं हर जगह। तो मैं एक बात यहाँ मान लो कि यहाँ पर मेरा कोई आवेश लाया, और ये बेचारा आवेश क्यों ना है, छोटा है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है? 1 कूलम है इस आवेश का, ठीक है। ये जो 1 कूलम आवेश जो होता है ना, ये जो 1 कूलम आवेश है, ये जितना फोर्स का अनुभव करेगा, ये जो ऑन 1 कूलम जो आवेश है, ये कूलम जो आवेश है, यानी जितना बल का अनुभव करेगा, यही जो बल होगा 1 कूलम आवेश पर जो लगने वाला जो बल होगा, यही आपका कहलाएगा भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए? इसको फॉर्मूला से हम समझ जाएंगे। मतलब सिंपल इस चीज को समझिएगा, अगर यहाँ पर कोई बड़ी भरकम आवेश है और इसके कारण इसके चारों तरफ जो होता है ना फोर्स लग रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र क्रिएट है, और इस क्षेत्र में हम एक यहाँ पर आवेश ला करके रखी 1 कूलम का, तो इस बड़े से आवेश के कारण जो 1 कूलम वाला जो आवेश है फोर्स का अनुभव करेगा, बल इस पर लगेगा नहीं, बल का अनुभव। और ये जो 1 कूलम आवेश वाला, ये जितने बल का अनुभव करेगा ना, ठीक है, वही जो होता है ना, इस
आवेश का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहा जाएगा। इस आवेश का, नॉट दिस आवेश, इस बड़े सी आवेश का जो होता है ना, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। क्या आप इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक, इस अभी तक समझे? ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो हमारे पास और रास्ते हैं, समझ गए ना। देखिए नेक्स्ट पेज में वही चीज हम बात करेंगे। चलो अब है आवेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आवेश ज्यादातर जो होता है ना, बिंदु आवेश का किसको, कंसेप्ट को पहले हम समझेंगे, किसके, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब क्या होता है, वित्त आवेश जो होता है ना, सभी तरह का जो होता है ना, लीनियर आवेश हम लोग समझे, रैखिक आवेश वितरण समझेंगे, और उसके बाद आयतन आवेश वितरण समझेंगे, सब प्रकार के जो होता है ना हम लोग पृष्ठीय आवेश सभी समझेंगे। सबसे पहले हम बिंदु आवेश के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र अगर आसपास जो क्रिएट होगा वो कितना होगा, इस उसकी वैल्यू कितना होगा, वो मैं पहले समझूंगा। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर आपको कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। क्या है, इस बिंदु आवेश प्लस क्यू है, राइट। और इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक छोटू सा क्यू नट आवेश है। क्या है, इससे आर दूरी पर जो होता है ना, एक छोटू सा क्यू नट, मतलब इसको हम लोग छोटा, ये जो क्यू नट है ना, ये जो क्यू नट है बहुत छोटा होता है भाई, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये क्यू नट हमारा, इसको बहुत बार हम लोग परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परीक्षण आवेश। यानी इसका जो इस्तेमाल जो करते हैं भाई, इसका जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए कि इस पॉइंट पर कितनी बड़े विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, समझ गए। तो इस पर, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, समझ गए ना। एक छोटा सा आवेश हमने क्या रख दिया, क्यू नट रख दिया, समझ गए ना। तो इस मतलब इस बड़े से बिंदु आवेश के कारण अगर इस पॉइंट पी पर जो होता है ना, आर दूरी पर, समझ गए ना, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर होगा बिंदु आवेश के कारण, वो जो वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वही याद करो, इसको जो हम लोग लेते थे, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम क्यूनट जो शुरू में बोले ना, जो क्यूनट है ये हमारा क्या है, एक कूलम लेते थे। कितना लेते थे भाई, 1 कूलम लेते थे। ये जो 1 कूलम आवेश, जैसे बड़े आवेश के क्षेत्र में अगर कोई एक छोटा सा आवेश 1 कूलम को लाते हैं, तो 1 कूलम वाला जितना फोर्स का अनुभव करेगा वही इस आवेश का क्या होता है, विद्युत मतलब क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। तो अगर मान लेते यहाँ पर क्यूनट आवेश है एक छोटा सा 1 कूलम का, तो इस पॉइंट पी पर जो हमारा बल होगा, क्या, एफ ई, या इसको क्या होगा, फॉर्मूला कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब दो आवेश है, एक बड़ा आवेश क्यू है और एक छोटा आवेश क्यू नट है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नट का वैल्यू तो 1 है भाई, ये तो 1 है। अब देखो क्या बन गया, ये तो सिर्फ क्यू बचा बट्टा आर स्क्वायर, है ना, यही तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यही तो निकला। ये जो एफ आया, यही जो एफ आया, यही आ जाता आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाता है, यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। यानी सिंपल आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू है, ये स्रोत आवेश होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र फैला होता है, ठीक है। तो इसको आप स्रोत आवेश बोलो, क्या बोलो, ये जो आपका होता है स्रोत आवेश होता है, इसके कारण ही क्या होता है, हमारे आसपास विद्युत क्षेत्र फैले होते हैं। किसके कारण, इसी के कारण क्या होता है, आसपास क्षेत्र हम विद्युत क्षेत्र फैले होते हैं। बात को समझे, ये होता है मेरा विद्युत क्षेत्र। अब बात ये है विद्युत क्षेत्र, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बार बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बोलते यार, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों लूं। तो सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र ही बोलते हैं बार बार, ठीक है। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र वही होता है।
तो इसका जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो संकेत होता है, इसका जो सिंबल होता है, ये ई होता है। क्या होता है? ई होता है। और ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम लोग इसकी एस आई मात्रक, एस आई मात्रक और बीमा की बात करूंगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है ऐसा यूनिट और बीमा वगैरह इसका। ठीक है, तो आप इसको देखो मजे से। पहले हमारे ये तो क्वेश्चन आ गई बाबा रे। ठीक है, मैं इसी में जो होता है ना, इसको मैं बना दूंगा इतनी सी जगह में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैं कोशिश करूंगा कि एक नए पेज ले लूं। चलो, और नए पेज में थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर इधर तो हमारा फोटो आ रहा होगा। ठीक है, मान लो कि ये हमारा आवेश है, मैं बताया थोड़ा देर पहले। मान लो कि ये क्या आपका कौन सा आवेश है? क्यू आवेश है, प्लस है। ठीक है, और इसके कारण इसके चारों तरफ इधर में भी, दोस्तों इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सभी तरह इधर में भी, 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 और इधर भी, और इधर भी, और इधर भी, चारों तरफ इसका इलाका होगा। होगा कि नहीं? और इसके चारों तरफ इलाका में कहीं भी एक छोटू सा आवेश लाओ भाई, कहीं भी। मान लो कि इस पॉइंट पी पर, जो यहां से आर दूरी पर बेचारा है, मान लो यहां पर है पॉइंट पी, यहां से आर दूरी पर है। ठीक है, इस पॉइंट को अब पी मान लो जो आर दूरी पर स्थित है। समझ गए ना? यहां पर कोई छोटू सा आवेश मैंने लाया, क्यू नट, जिसका वैल्यू 1 कूलम है। ठीक है, इसी 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही विद्युत क्षेत्र होगा आपका। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर है कि नहीं, पी पॉइंट पर जो आपका बल होगा, जो बल होगा क्या होगा? फॉर्मूला ये कहता है के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो यहां से जो एफ यानी बल बोले तो एफ, जो एफ का जो वैल्यू निकल के आया कि वही होता 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यू क्या? ये बड़ा वाला क्यू Q1 मान लो, और ये छोटा वाला को क्यू नट मान लो, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा देर पहले मैं बताई, ये जो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, सॉरी मैंने क्यू लिखना छोड़ दिया, के क्यू, ये जो के जो होता है, ये जो के क्यू बाई आर स्क्वायर शुरू में बताया था, जो ई बराबर क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारा ई है, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी जो एफ बराबर निकला क्या है? ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो ई है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ई है। और ये क्या है? ये क्यू नट क्या आपका आवेश है। अगर ये क्यू नट कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मतलब परिभाषित करने के लिए सिर्फ 1 कूलम लाया भाई, ये सॉलिड डिफाइंड करने के लिए मैंने 1 कूलम का मैंने इस्तेमाल किया है बेचारे का। 1 कूलम जरूरी थोड़ी है, 2 कूलम भी तो हो सकता है। दैट कैन बी डिफरेंस माइनस, मतलब 2 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, 1 माइक्रो कूलम, एनीथिंग। ये मैंने, तो ये दो क्यू नट कुछ भी हो सकता है, तो इसके जगह मैं क्यू लिख दूं, एनीथिंग। यानी जो एफ निकल के आया दोस्तों, जो एफ जो का फॉर्मूला निकल गया क्यू इंटू ई। इस चीज से आप क्या समझते हो? इस चीज से आप ये समझो कि किसी भी आवेश को, मान लो कि ये आवेश कौन सा आवेश है भाई? ये जो आवेश है, ये जो आवेश है जिसको हमने लाया, जिस पर विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लग रहा है। देखो इस आवेश, मतलब इस आवेश पर क्या है? इस आवेश के कारण बल लग रहा है। यानी अगर इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तब तो बल लग रहा है ना। अगर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, तो याद है, मान लो कि आवेश नहीं होता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो इस पर आवेश ही, सॉरी, बल ही नहीं लगता। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है ना। समझ गए? विद्युत क्षेत्र नहीं होता
तो अगर किसी भी आवेश को, है ना, किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखते हैं तो उस पर बल कितना लगता है, QE लगता है। बड़ी सुंदर सी ये जो होता है ना हमारा डेफिनेशन है ये, और इसमें ज्यादा भारी भरकम नहीं सोचने वाली बात है। किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखते हैं, है कि नहीं, किसी भी बिंदु पर, तो उस पर कितना बल लगता है भाई, QE बल लगता है। क्या लगता है, QE बल लगता है। तो यहां से जो E निकल के आया, जो E बराबर क्या लिख सकते हैं, F/Q लिख सकते हैं, E बराबर F/Q। अब यहां से इसकी मात्रक लिख लो, F क्या होता है, न्यूटन, अब बट्टा नीचे EQ आवेश है, तो न्यूटन बट्टा कूलम। यानी कोई आपसे पूछे भी विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्या करोगे, न्यूटन पर कूलम। तो यहां से लिखो, क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक दोस्तों क्या है, न्यूटन पर कूलम। अरे 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 रुको जरा, ओहो अपने आप क्यों दिखा रहे हो, हाँ ये गड़बड़ हो गई, इसको मिटाओ। क्या है, न्यूटन पर कूलम। अब इसकी बीमा क्या होगा दोस्तों, तो बीमा सीमा भी बड़ा आसान काम है, ठीक है, फॉर्मूला से निकल जाएगा। एफ ई बराबर क्या, F/Q यानी बल बटा आवेश। बल का बीमा MLT-2, जिसको नहीं पता है भाई MLT-2, ठीक है। नीचे में क्या है, आवेश है, इसका बीमा AT होता है। क्या होता है, AT, जिसको नहीं पता है डायमेंशन सीख लो, बड़ी काम देगा, ठीक है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, ओके। अगर फिलहाल मेरा वीडियो उपलब्ध नहीं है तो आप सीख लो, नहीं तो मैं वीडियो उपलब्ध मेरे चैनल में आकर देख लेना। MLT-2 डिवाइडेड बाई AT, तो इसको एम एल, तो एल अकेला है, टी एक -2 ऊपर है, एक ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो एक का पावर -1, यानी यहाँ पर इसकी बीमा भी निकल गई। यानी विद्युत क्षेत्र का बीमा और मात्रक भी निकल गया, जो 12 महत्वपूर्ण है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से हम इस चीज को देखें, विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत की तीव्रता क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, ठीक है। तो दिस ऑल थिंग्स ओके, ये हमने समझ लिया, ये सभी चीज को हमने समझ लिया, ठीक है। तो हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके कारण हमारा सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसके कारण हमारे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और जो होता है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, ये वाली हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट और जो होता है ना देख लेते हैं। सोचिए एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, जिससे हमको जो होता है ना ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा आएगा। am I right? ठीक है। किधर गई किधर गई किधर गई, ओके। हम इससे पहले हम एक पेज, न्यू पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और न्यू पेज में हम इसमें कुछ बात करेंगे, ठीक है। इस पेज में क्या है कि थोड़ी सी अच्छी फोटो शोटो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, पर जो है अच्छा आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा इस विद्युत क्षेत्र है, क्या हमारा ये एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ हमारा ये विद्युत क्षेत्र का इलाका है, सब हमारा विद्युत क्षेत्र का इलाका है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र का इलाका है, am I right? और हाँ, एक चीज मैंने बताना ही भूल गया था आपको, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र का अभी शुरू में बात की थी, विद्युत क्षेत्र हमारा एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, यानी उसका एक कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन होगा। तो विद्युत क्षेत्र सिंपल सी बात है, आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, आवेश के कारण। तो हमारे पास आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारे धनात्मक आवेश होता है, एक हमारा जो आवेश होता है ऋणात्मक आवेश होता है। दो होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र इसके कारण भी क्रिएट हो, विद्युत क्षेत्र इसके कारण भी क्रिएट हो, होगा कि नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो प्लस आवेश के कारण होता है भाई, इससे मतलब इसके प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, और इसकी जो दिशा होता है, जो उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है,
इससे अवे होता है। क्या होता है? इससे अवे मतलब इससे दूर होता है। क्या होता है? इससे दूर होता है। मतलब यहाँ पर कोई प्लस आवेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा, ठीक है, ये बाहर की तरफ होगा। टिक, ये टिक बाहर की तरफ होगा। क्या होगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर यहीं पर कोई निगेटिव आवेश हो, मतलब ऋणात्मक आवेश हो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? कुछ उसके अंदर की तरफ होगा। क्या होगा? उसके मतलब उसके तरफ होगा। सिंपल सी बात होगा। ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है ना, इसके तरफ होता है। क्या होता है? इसके तरफ होता है। समझ गए? इसके तरफ होता है। कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। am I राइट? ये रफली जो होता है डायग्राम होगा। इस केस में ऋणात्मक आवेश के लिए होगा। समझ गए? यानी ये चीज का कहने का मतलब ये है इसका कहने का मतलब ये है कि कोई चीज का अट्रैक्शन और रिपल्सन से जो होता है ना, इसका गेम होता है। ठीक है? कैसे? मैं इसको एक बहुत ही ओवरव्यू से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर एक माइनस आवेश है कि नहीं होगा? तो इसके कारण जो प्लस आवेश होता है भाई, ठीक है, बाहर निकलेगा। ठीक है? और यही वाला प्लस, और इसके कारण आवेश क्या होगा? सॉरी सॉरी, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अंदर की तरफ। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र का निकलेगा, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा इससे बाहर जाएगा और इस पर आके खत्म हो जाएगा। देखो बात को समझे कि नहीं समझे? बात को भली भांति समझे। यहां से निकला, इससे बाहर गया और इसके अंदर गया। इसके बाहर गया और इसके अंदर गया। प्लस से बाहर निकला और माइनस के अंदर घुस गया। माइनस की तरफ चला गया, यानी प्लस से बाहर और माइनस के तरफ चला गया। ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो विद्युत क्षेत्र होता है ना भाई, प्लस से निकलते हुए वो अपने एक साथी का इंतजार करता है। साथी की तरफ मुंह बाके खड़ा रहता है कि कोई माइनस वाला आए और उसके पास हम उसके तरफ चले जाए। उसके पास उसके तरफ चले जाए हम। विद्युत मतलब होता है ना, एक विद्युत बल रेखाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो एक्चुअली ये इमेजिनरी होती है, तो समझ गए ना? तो एक ये अवधारणा हो गई। तो हमारा इसमें सबसे बड़ी चीज है, तो प्लस है। तो अगर इस प्लस आवेश बाहर की तरफ है, अगर यहाँ पर कोई प्लस आवेश रखते हो छोटा सा क्यू नट, तो भाई ये क्या होगा? ये जो प्लस आवेश है, मतलब, और यहाँ पर एक प्लस आवेश मैंने रखा, तो इसके कारण क्या होगा? ये आवेश बाहर की तरफ जाएगा। मतलब भाई देखो, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी कुछ इधर ही है, और जैसे मैं इसमें आवेश रखा, ये भी विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में ही बाहर भागेगा ना, क्योंकि ये प्लस प्लस रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इतना दिमाग में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनात्मक आवेश को रखते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाता है। क्या होता है? दिशा में। अगर यहीं पर दोस्तों, अगर यहीं पर हमने कोई ऋणात्मक आवेश रख दिया, माइनस क्यू नट, मतलब कोई माइनस आवेश रखा, तो ये क्या हुआ? इस क्यू के कारण ये जो मतलब ये तो प्लस आवेश है बड़ा वाला। ठीक है? और इस प्लस के कारण ये माइनस क्यू का अट्रैक्शन होगा। ये माइनस क्यू क्या होगा? इस प्लस की तरफ इधर जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का दिशा तो कुछ इधर में है, बाहर में है, और वो क्या हो जा रहा है? प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब उसका उल्टा दिशा में चल रहा है। तो एक चीज और याद रखिएगा, अगर यहाँ पर अगर कोई प्लस आवेश रखते हैं, क्या करते हैं? एक प्लस आवेश रखते हैं, तो इसकी जाने का गति क्या होगा? ये आगे की तरफ मूव करेगा। अगर इसमें कोई माइनस आवेश रखते हैं दोस्त, एक माइनस आवेश रखते हैं, तो भाई ये जो होता है ना, इसकी गति ये क्या होगा? इसके विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा? इसके विपरीत दिशा में होगा। तो इस चीज को ये बस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है? यानी अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चीज को हम रखते हैं, क्या है? अगर किसी चीज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आवेश को रखते हैं, तो उस पर बल लगेगा, है कि नहीं हो? उस पर बल लगेगा। वो उस पर जो बल लगेगा, ठीक है, मान लो कि एक भारी भरकम ने इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी लाइनें टेढ़ी खींचा जा रहा है। ठीक है? ये इसको हम और बड़ी कर लेते हैं। ये सब हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका, विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर हम कोई आवेश रखते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर मान लीजिए क्यू आवेश रखा, तो इसके ऊपर बल लगेगा। अगर प्लस है तो इसके ऊपर बल लगेगा एफ। ये जो एफ कितना होगा? क्यू ई होगा, क्योंकि ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका है। शुरू में एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। अगर किसी भी चीज पर कोई बल लगाता है तो वो गति करता है ना भाई, वो तो चलेगा।
वो या तो चलने की कोशिश करेगा, चलेगा। अगर कोई चलेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें कुछ टाइम टेकिंग होगा। क्या होगा? टाइम टेकिंग होगा। अब 11th वाली कंसेप्ट में चले जाएंगे, समझ गया ना। तो F बराबर क्यू ई होता है, तो यहाँ जो F बराबर होगा, ठीक है, ये जो क्यू ई होगा F, है ना। एफ बराबर क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भी आवेश होगा उसके पास कुछ मास होगा, अब मास होगा उस पर बल लगेगा तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, जो एफ क्या होगा, एम ए के बराबर हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से ये चीज आ जाएगी क्यू ई का। तो यहाँ पर जो ए बराबर होगा क्या हो जाएगा, क्यू ई बट्टा एम होता है, क्यू बट्टा एम होता है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी भी आवेश को हम रखते हैं तो उस पर बल लगता है, बल लगने के कारण उसमें क्या होता है, एक प्रकार गति प्रदान होता है, गति प्रदान होते ही उसमें क्या होता है, एक प्रकार का त्वरण आ जाता है भाई। क्या हो जाता है, एक प्रकार का त्वरण। वो जो त्वरण होता है कितना होता है, क्यू ई बटा एम होता है। क्या होता है, त्वरण। इसी चीज को हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेकर के समझाए हुए, एनसीईआरटी इसको बखूबी से समझाया, समझ गए। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास दो सिचुएशन है, दो डायग्राम है, एक डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 है, समझिए। इस डायग्राम में क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ इसकी दिशा है, क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है भाई क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है। क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है, समझ गए, नीचे से ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर इसकी प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र निकल रहा है और इसमें क्या है कि जैसे हम इससे 1.5 सेंटीमीटर दूरी से, क्या है, कुछ कोई इलेक्ट्रॉन होता है ना जिसका विद्युत क्षेत्र इतना है, परिणाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। कितना, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। तो क्षेत्र का परिमाण तथा समान रखते हुए उसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। तो चलो छोड़ो वो सब बात है, क्वेश्चन ये है। तो अब प्रोटॉन, उसके बाद एक बार इलेक्ट्रॉन को, एक बार प्रोटॉन को, ठीक है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का इलाका है, समझ गए। क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ। इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को हम रखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रखें जिसकी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी दिया हुआ है हमारे पास, इतना है। यहाँ हमारे पास ई की जो वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जैसे इसमें रखते हैं तो वो क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। कितना होता है, जैसे हम इसको छोड़ो, यहाँ से ये बंदा जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से, अब देखो इसमें इसको छोड़ेंगे, जैसे छोड़ेंगे क्या होता है, ये तो ऊपर की तरफ इसकी दिशा है। इलेक्ट्रॉन के पास हमारा माइनस आवेश होता है तो विपरीत दिशा में गति करेगा। जैसे इसको यहाँ पर छोड़ेंगे क्यों, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। वो 1 दशमलव क्या होता है, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1.5 सेंटीमीटर इसको गिराया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है। तो 1.5 सेंटीमीटर वो जो दूरी तय किया है विद्युत क्षेत्र में, वो 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, दैट इज टाइम आपसे पूछा गया है। 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा है, समझ गया, वही चीज है। हमको इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, समझ गया ना। और यहाँ पर डी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। तुम शुरू में बताया है जो एफ इज इक्वल इलेक्ट्रॉन पर हमारा फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही है हमारा, है कि नहीं। और जो एफ क्या होगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ई। तो हमसे ए निकाल लेंगे, जब ए निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा टी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बट्टा एम। तो ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये जो चीज़ हमको दिया हुआ है, ई का वैल्यू कितना है, 2 गुने 10⁴। और मास ये क्या है, ये क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो गति कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ से हमको ए निकल गया। जब ए निकल गई तो हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे टी।
तो जब ए निकल गए तो हम निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ये यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे। एस इज इक्वल टू क्या होता है, टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से तो इनिशियल इसका क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है तो इनिशियली उसका क्या होता है, स्पीड जीरो होता है, तो यू बराबर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो फार्मूला एस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर लो भाई, करोगे ना तो यहाँ से टी निकल जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा, टू एस टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टू एस, और ए नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए। अगर यहाँ से हम चीज़ हटाते हैं तो टी बराबर क्या निकल गया, अंडर रूट ऑफ टू एस बटा ए। जहाँ हमको एस भी दिया हुआ है, एस बोले यही डी बराबर एस है, डिस्टेंस हमको दिया हुआ। एस हमको पता है, टू तो है ये, टू ए हमको पता हो गया। सभी कैलकुलेट करोगे तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा भाई, टाइम निकल जाएगा। तो ये चीज़ आप कैलकुलेट करके आओगे। ओके, इट इज योर वर्क। मैंने हर चीज समझा दिया, समझ गए ना। किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को रखोगे उसके ऊपर बल लगेगा, समझ गए ना, आप याद रखोगे। और बल कितना लगे, क्यू ई। अगर वहां पर बात एक्सेलरेशन निकालना हो, कुछ टाइम वगैरह निकालना हो, तो एफ बराबर एम ए करके एम ए इज इक्वल टू क्यू ई कर दो, ठीक है। वहां से ए निकालो, वहां से टाइम निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इस तरीके का सवाल कोई ये यार, ये जो होता है ना, बहुत बड़ी सवाल है एक्चुअली। ये पूछा गया है सवाल, बहुत बार पूछा गया है अच्छे अच्छे एग्जाम में, नीट से लेकर के जेई तक के सवाल पूछे गए हैं। अब बात ये हो रही है कि अब देखो ये तो हो गई। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदल दिया जा रहा है। पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर था, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदल दिया, ऊपर से नीचे कर दिया जा रहा है, ऊपर से नीचे कर दिया। अब एक प्रोटॉन को छोड़ा जा रहा है, अब इस विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन को छोड़ा जा रहा है यहाँ से, और वो प्रोटॉन क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका, ठीक है। तो मतलब कर रहा है तो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में अब प्रोटॉन को कितना समय लगेगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी विद्युत क्षेत्र में, इसी विद्युत क्षेत्र में जो होता है ना, अब प्रोटॉन को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 1.5। अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू वही क्यू ई करेंगे। अब यहाँ पर जो क्यू है क्या, प्रोटॉन वाला चीज हो गया है ना, पर प्रोटॉन का भी तो आवेश वही होता है ना, एफ बराबर वही चीज होता है ई। बट यहाँ पर जो मास लेंगे ना, मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा, आवेश तो सेम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ई बटा क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे, बस एवरीथिंग सेम रहेगा। थोड़ा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यहाँ से टाइम निकाल लो फिर से, ठीक है। तो दैट इज द एक बेसिक कंसेप्ट हो गए, जिसके जरिए आप विद्युत क्षेत्र को जो होता है ना में आप किसी भी टाइम को निकाल सकते हैं, किसी भी आवेश को गति करते समय, समझे ना। तो ये हमारा एक खूबसूरत सा सवाल था, ठीक है। और ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर कोई बात नहीं है। हम रिमेनिंग चीज़ जो होता है ना, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में कवर करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। वीडियो लंबी हो जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत होगी अपलोडिंग करने में। तो हम पार्ट 2 में जो होता है ना, इसकी और अच्छी अच्छी वैरायटी क्वेश्चंस लाएंगे और आपको समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक चीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करें यार। आपके भाई आपके दोस्त पर आ रहे हैं, जस्ट आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू सो मच। एक लाइक तो जरूर कर देना, ओके। और कमेंट में अच्छी चीज लिख, कुछ अच्छा लिखना, ओके। बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।